बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें HTML CSS की पूरे लेक्चर अवेलेबल हैं, उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की थी। तो आज फिर हमने बूटस्ट्रैप को सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो एक ऑफसेट क्लास है। ऑफसेट कॉल क्लास की एक ऑफसेट है, टाइप है। तो इसके अंदर बूटस्ट्रैप को हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम वेबसाइट के लेआउट को रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर जो CSS की क्लासेस यूज़ करते हैं वो कंटेनर, रो और कॉल है। कंटेनर भी हम पढ़ चुके हैं और रो भी, और कॉल की भी 4 टाइप पढ़ चुके हैं। तो आज 5 टाइप पढ़ेंगे, वो है ऑफसेट क्लास। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रेड सिस्टम पढ़ा था, जो कि कॉल क्लास की एक टाइप है। तो ये ग्रेड सिस्टम इस तरह होता है कि हमारे पास 12 कॉल का को एक ग्रेड सिस्टम में 12 कॉल में डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर कॉल 1 कॉल 2 ये इस तरह होता है। एक रो होता है, रो क्लास के अंदर 12 कॉल होते हैं, जिसको हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, कॉल 4 तक, यहाँ तक विड्थ चाहिए, तो मैं यहाँ कॉल 4 लिखूंगा, तो ये पहली यहाँ तक की विड्थ ले लेगा और ये आगे वाली छोड़ देगा खाली। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आगे इसको आपको दिखाता हूँ कि ये एक कॉल है। यहाँ रो एक क्लास लेंगे और उसके अंदर आप कॉल लेंगे, तो कॉल 4 इधर लिखेंगे तो यहाँ तक 4 आ जाएगा। ये जितनी भी आप ग्रेड नंबरिंग देंगे तो वो वहाँ तक हो जाएगा। तो आज हम आगे ऑफसेट क्लास पढ़ेंगे। तो ऑफसेट क्या होती है? तो ऑफसेट में ये हमारे पास एक ग्रिड सिस्टम है रो के अंदर, और अगर मुझे यहाँ तक 4 चाहिए तो कॉल MD4 लिखूंगा, डॉट कॉल MD4, तो यहाँ तक ये विड्थ ले लेगी। तो अगर मुझे चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मुझे चाहिए कि कॉल MD4 यहाँ तक, ये 4 जो ग्रेड सिस्टम है 4 यहाँ तक स्पेस आ जाए और आगे आगे ये मूव हो जाए डेव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ऑफसेट क्लास यूज़ करेंगे, और उसको हम नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आगे मूव भी हो चुका है, तो डॉट कॉल MD4 इधर लिखेंगे और इसके लिए ऑफसेट क्लास हम यूज़ करेंगे। तो ऑफसेट क्लास के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्यूरी, वो ये क्यूरी लिखेंगे, डॉट एफ ऑफसेट MD3। ऑफसेट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से ये 4 ये 3 यहाँ तक ये छोड़ देगा, यहाँ 3 तक ऑफसेट ये होता है। ऑफसेट लेफ्ट होता है और MD3 3 मतलब ये ग्रेड यहाँ तक मूव हो जाएगा, और ये नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप सेट MD मतलब एक क्यूरी यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए ये 0 से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ 4 मुझे आगे मूव करना है ना, तो 0 1 2 3 4 मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक मुझे 3 लिखेंगे तो ये कॉल MD4 पर ये वर्क करेगा, ये भी बात याद रखना। तो डॉट ऑफसेट MD3 मैंने लिखा इस तरह, तो ये आगे मूव हो गया। तो MD जो होता है ये मीडियम स्क्रीन पर काम करेगा और उससे ऊपर वाली स्क्रीन पर काम करेगा, नीचे वाली पर ये नहीं काम करेगा। तो ये MD मीडियम स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑफसेट MD3 हो गया। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल आगे यहाँ से 2 आगे से 2 छोड़कर यहाँ से 7 8 को मैं छोड़ देता हूँ और आगे से मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफसेट MD3 यहाँ तक लिखा, ये 2 इसने छोड़ दिए और ये कॉल MD3 आ गया यहाँ। तो यहाँ यहाँ जो मुझे क्लास लिखनी पड़ेगी वो लिखेंगे डॉट एफ ऑफसेट MD MD3 इधर है, तो इधर मुझे MD2 लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ से 2 विड्थ चाहिए। तो आगे हम इसके ब्रेक पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि हैं मतलब ऑफसेट क्लास के अंदर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट यूज़ करते हैं। तो एक्स्ट्रा लार्ज के जो होती है उसकी स्क्रीन साइज़ 1200 पिक्सल होता है, लार्ज के लिए 992 होता है, मीडियम, और ये उसकी मुख्तलिफ दिए हुए हैं। तो अगर मुझे इन पर वर्क कराना है और उसके लिए मुझे क्यूरी लिखनी है, तो उसके लिए मैंने ये लिखा है। तो ऑफसेट अगर मुझे एक्स्ट्रा लार्ज, यहाँ ऑफसेट ये स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे, मैंने ये कैपिटल लिख दिया है। तो ऑफसेट एक्सेल अगर एक्स्ट्रा लार्ज करने के लिए तो एक्सेल, और यहाँ ये जो स्टार मैंने लिखा है ये यहाँ आप ग्रेड पॉइंट लिख सकते हैं। और ग्रेड जो होता है, ग्रेड नंबर वो 0 से स्टार्ट करेंगे, आप 0 से 11 तक यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो 0 से 11 तक लिख सकते हैं। अगर इधर
ज़ीरो चाहिए तो ज़ीरो तक ये हो जाएगा, 1, 2, 3 इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अगर लार्ज के लिए चाहिए तो आप इधर ऑफसेट एलजी लिखेंगे तो ये लार्ज स्क्रीन पर वर्क करने लग जाएगा, और ये इसके आगे उसने मैंने लिख दिया है कि कितना पिक्सल तक ये वर्क करेगा। ये 768 तक, मीडियम तक एमडी, और ये स्मॉल तक, और एक्स्ट्रा स्मॉल जो होता है उसको 5 ये देखो यहाँ तक है, और स्मॉल के लिए यहाँ कोई भी क्लास नहीं होती। ठीक है, और ये मैंने उसको ऑफसेट 1 लिखेंगे आप अगर है। हाँ, ये एक बात आपको मैं इधर नोट में मैंने लिखी है कि अगर आपको ये हमने लिखी है ऑफसेट एक्सेल, ये सब रिस्पॉन्सिवनेस पर वर्क करेंगे। अगर मुझे रिस्पॉन्सिवनेस के अलावा मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं इधर लिखूंगा ऑफसेट 1, ये भी एक क्लास होती है। तो ऑफसेट 1 लिखेंगे, और यहाँ ग्रेड नंबर स्टार्ट, और यहाँ से 0 से 11 तक स्टार्ट होगा, और यहाँ जो एक हम अलहदा क्लास देंगे रिस्पॉन्सिवनेस को डील जो नहीं करती, उसके लिए हम ऑफसेट और ग्रेड सिस्टम को लिखेंगे, और ग्रेड सिस्टम के लिए हम इधर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये याद रखना, यहाँ नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, और रिस्पॉन्सिवनेस तो ये जो हमने ऊपर क्लासेस यूज किया है एक्सेल एलजी, और इधर ये एक्सेल वगैरह हम नहीं लिखेंगे। तो एक्सेल एलजी के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और इधर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ये बात याद रखना। तो ये ग्रिड सिस्टम का है। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में, या कॉल एट, अगर मुझे कंटेंट चाहिए और साइड बार चाहिए तो उसके लिए मुझे कॉल एट, एक रो के अंदर कॉल एट, और कॉल फोर के लिए कॉल फोर लिखेंगे तो ये 8 + 4 12 हो जाएगा, जो कि आगे ये देखो नोट में मैंने लिख दिया है कि अगर ग्रेटर देन 12 सो एज अ कंडीशन इट विल बी मूव एंड बिलो। अगर 12 ग्रेड सिस्टम से ज़्यादा हो जाएगा तो वो उस कंटेंट को नीचे इस तरह मूव कर देगा। तो ये ग्रेड सिस्टम के लेक्चर है, और ये वेबसाइट भी मैंने पिछले लेक्चर में क्रिएट की थी। ये लेआउट, ये हेडर, नेविगेशन बार, मेन कंटेंट, साइड बार, फुटर वगैरह, ये हमने पिछले लेक्चर में इस तरह क्रिएट किया था। ये रो के अंदर के हम किस तरह कॉल 12, और ये सारा। तो अब चलो चलो हम आगे हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए मुझे मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ मैंने एक लेक्चर बूटस्ट्रैप लेक्चर का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। अब उसको ओपन विद कोड करते हैं, तो हम वीएस कोड की तरफ मूव कर हो जाएंगे। तो ये वीएस कोड के अंदर हमारे पास index.html का एक फ़ोल्डर जो क्रिएट हमने किया था वो ओपन हो गया। तो अब इसके अंदर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, और ऑफसेट क्लास को प्रैक्टिकल हम इसके अंदर लिखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, और ऑफसेट क्लास को। तो उसके लिए ये मेरे पास HTML, और ये मैंने CSS लिखी थी। तो अब मैं CSS को थोड़ा सा ना, ये पिछले के लिए आया तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल एक बार कमेंट कर देता हूँ, और नीचे आता हूँ। कंटेनर पर मैंने लगाई हुई है क्लास बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और जो रो उसके लिए बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड लगाया हुआ है। तो आगे मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर और क्लासेस यूज़ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉट पिंक, आगे मैं इसके अंदर नीचे उधर यूज़ करूँगा, तो पहले मैं CSS कर देता हूँ। तो पिंक जो है उसका मैं बैकग्राउंड जो है वो कर देता हूँ, पिंक की कर देते हैं। तो पिंक का एक पिंक क्लास मैंने क्रिएट की, एक ऑरेंज क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ऑरेंज इधर अपने से। उधर हम इस क्लास को उधर लिखेंगे। ये तो मैंने वैसे इधर से CSS ओपन होगी तो मैंने कहा चलो इधर ही लिख देते हैं। तो ऑरेंज का मैं बैकग्राउंड जो है वो कर देता हूँ ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ और एक और ले लेता हूँ, ब्लू ले लेते हैं, और उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू ले लेते हैं। अब सेव करते हैं, और अब HTML की फाइल में आते हैं, और इधर आकर मैं ये सब पूरे को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, कंटेनर से, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, और अपना कोड दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये पिछले का कोड है, ये मैंने वो जो वेबसाइट क्रिएट की थी, वेबसाइट का लेआउट, वो ये अभी यहाँ तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब सेव करते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास
CSS की फ़ाइल को लिंक किया हुआ है और ये बूटस्ट्रैप को लिंक किया हुआ है। तो अब इसके अंदर हम अपनी ऑफसेट क्लास के प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो उसके कंटेनर सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूँगा, डॉट कंटेनर कंटेनर लेते हैं, ठीक हो गया। क्लेस क्लास कंटेनर क्लास लेते हैं और इसके अंदर आकर मुझे एक रो क्लास क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं एक डॉट रो लिखूँगा इसके अंदर कंटेनर के अंदर। तो ये मैंने एक रो लिखा और ये भी रो हो गई। रो क्लास हमने क्रिएट कर ली। रो क्लास के अंदर आगे हम इसके अंदर अपनी ऑफसेट क्लास को यूज़ करेंगे। तो मैं कॉल फाइल के लिए लेता हूँ। मैं इधर आकर डॉट कॉल 5 वो लेता हूँ और ये मेरे पास कॉल 5 की एक डेव हो गई और इसके अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट को ले लेता हूँ। तो मैं इधर आकर लोरम 10 ले लेता हूँ। तो 10 का ये एक पैराग्राफ डमी टेक्स्ट मैंने ले लिया और इसके अंदर आकर और कॉल 5 में लेते हैं और इसके अंदर मुझे अब मैंने वो जो क्लास उधर दिए दिए थे तो वो इधर मैंने ये क्लासेस जो दी थी अब इसको इधर मैं एक्सेस करता हूँ और यूज़ करते हैं हम। तो आइए अब उसके लिए हम लिखते हैं। तो मैं इसको कॉपी पाथ पहले करके अब उधर से हम अपने ब्राउज़र में तो चलते हैं तो उधर लिखते हैं। तो उधर आते हैं हमने ब्राउज़र के अंदर और इधर आकर मैं इसको कंट्रोल कॉपी पाथ हमने कर लिया और इधर आते हैं ब्राउज़र में और इधर आकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करते हैं और इधर आते हैं और चेक करते हैं। ये देखो ये मेरे पास कुछ इस तरह का अब शो हो रहा है। ये जो साइड साइड से विड्थ ले रहा है ये डिव है। कंटेनर जो मैंने यूज़ किया है उसके लिए ये कंटेनर लेफ्ट और राइट से कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ देता है। ये उसके लिए है और ये बॉर्डर वगैरह हमने दिए हुए थे और अब इसके अंदर मैं आकर एक क्लास जो मैंने इधर पहले यूज़ की थी पिंक ये भी मैंने ऑरेंज लिखना था और इधर मैं आकर ये भी गलती यहाँ ये ऑरेंज हो गया। तो पहले मैं के अंदर मैं आकर पिंक ले लेता हूँ। इधर मैं पिंक लिखूँगा, पिंक लिखते हैं, सेव करते हैं। इधर आते हैं अपने ब्राउज़र में और F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो यहाँ तक मेरी कॉल 5 ये कॉल 5 तक ग्रेड सिस्टम जो 1 2 3 4 जो मैंने दिखाया आपको यहाँ तक ये कॉल 5 तक हो गया। तो ये कॉल 5 तक मैंने एक पिंक क्लास कर लिया। ये आगे उसने 7 जो है बाकी 5 प्लस 7 12 ग्रेड सिस्टम होता तो 5 तक तो इसने ये ले ली बाकी 7 की उसने फिर तक छोड़ दी। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर मुझे इसके अंदर एक अब मैं ऑफसेट क्लास आपको इसको इसके अंदर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बैंक के आगे आते हैं और इधर आकर मैं ऑफसेट क्लास यूज़ करते हैं हम ऑफसेट 3 ऑफसेट 3 यूज़ करते हैं और अब ये अब लेफ्ट से आगे मूव हो जाएगा। सेव करते हैं और इधर आते हैं। इधर आकर हम F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो इसने 3 यहाँ कॉल मैंने 3 लिखी है। ऑफसेट 3 मतलब ये क्या कि ऑफसेट मतलब लेफ्ट साइड से 3 जो है 3 यहाँ ये है 0 से स्टार्ट होता है और ये 4 आगे मूव हो जाएगा और यहाँ तक आकर वो इधर किधर गया तो यहाँ तक आ गया इसने 4 आगे 5 कॉल 5 पहले दिया था और 4 ये 9 तक हो गया और 3 आगे इसके अंदर मूव है ग्रेड सिस्टम 12 तक तब होगा। तो ये आप सेट कर सकते हो। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव क्यूरी जो अपनी स्लाइड में भी देखी है। तो अब आते हैं और इसके आगे हम तो आगे यहाँ तक हो गया और इसके अंदर आकर
कॉल थ्री तक एक और, मैं इधर डॉट कॉल थ्री थ्री से एक और डिव लेता हूँ और उसके अंदर भी मैं एक लोरम टैक्स ले लेता हूँ और इस लोरम के अंदर आकर कॉल थ्री के आगे मैंने वो आगे जो क्लास बिलियो यूज़ कर लेते हैं, वीडियो क्लास यूज़ की थी। अब सेव करते हैं और आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो अब मेरे पास ये कुछ इस तरह की शेप है। अब इसके ऊपर भी अगर मुझे वो यूज़ करना है तो वो लिखते हैं और फिर मैं आपको अब मैं ये एक नीचे मूव हो गया है। अब ये भी मैं आपको एक एरर ला कर दिखाया है क्योंकि अगर मैंने ये डेव नीचे ये कंटेनर के अंदर है, यहाँ से देख लें ये कंटेनर के अंदर मूव है लेकिन ये रो से बाहर है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ आता हूँ, ये कॉपी करते हैं हम डेव, इधर से कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एक्स से काट ऑफ करते हैं और काट ऑफ करने के बाद इधर आते हैं और इस डेव के नीचे आकर मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। तो अब ये जो ये नीचे है ये भी इसके अंदर आ जाएगा और आगे मूव हो जाएगा, ये देख लेना। अब ये देखो आगे इसके अंदर आ गया। ये मैंने फाइव प्लस थ्री एट हो गया और अ, वो जो पहले मैंने यूज किया है तो ये वीडियो क्लास है। तो मैं सबसे पहले आपको ना इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं इंस्पेक्ट में आते हैं और इंस्पेक्ट के अंदर आकर अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को डील करते हैं कि रिस्पॉन्सिव ये कितने तक होता है। तो मैं यहाँ से लेते हैं, ये देखो यहाँ तक ये सही वर्क कर रहा है 7388 तक। अब ये देखो यहाँ तक भी सही काम कर रहा है, यहाँ भी ठीक काम कर रहा है लेकिन यहाँ ये स्मॉल साइज पर है। स्मॉल साइज पर ये देखो ये कंटेंट जा रहा है तो ये यहाँ तक तो रिस्पॉन्सिवनेस खुद को डील कर रहा है ये, लेकिन जो ही स्मॉल पर आता है तो ये खुद को रिस्पॉन्सिवनेस नहीं। तो ये हमारे पास हम इसको भी डील करेंगे और इसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को लिए, जो हमने क्लास एफ ऑफ सेट एक्सएल वगैरह वो यूज़ किया। तो ये यहाँ तक है और मैं आपको इसकी साइज़ भी बता देता हूँ कि कहाँ तक हमारा, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, ये देखो 1200 पिक्सल तक ये एक्सेल काम करता है। 576 से काम तक ये एक्स्ट्रा स्मॉल का और एक्स्ट्रा स्मॉल पर ये का वर्क नहीं कर रहा चूँकि इधर हमने कोई क्लास भी अभी यूज़ नहीं की। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आकर वो किधर गए हम इधर, और ये देख लो जो ही ये देखो अब इसके अंदर ये खुद को, तो अभी रिस्पॉन्सिवनेस को भी हमने डील कर लिया कि किस तरह रिस्पॉन्सिवनेस हम यूज़ करते हैं। तो हमने ये अब तक ये किया कि कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर आकर हमने एक रो ली और रो के अंदर कॉल फाइव के लिया और उसके अंदर ऑफसेट क्लास थ्री यूज़ की, जो उसके ऑफसेट का मतलब है ये वो लेफ्ट साइड से मूव कर देगा थ्री, और कॉल थ्री जो बिलियो है मतलब एक और कॉलम लिया और थ्री का 5 प्लस थ्री 8 ग्रेड हो गया, ग्रेड सिस्टम हो गया। तो 12 ग्रेड सिस्टम टोटल होता है। तो आगे मैं इसके ऊपर अगर आपको मीडिया क्वेरी वो एमडी ऑफसेट एमडी और ये थ्री, अगर थ्री यहाँ मैं थ्री लिख सकता हूँ, फोर लिख सकता हूँ, जीरो से स्टार्ट होगा और वन टू थ्री फोर जितना आप मर्जी लिख लें। अगर यहाँ एमडी आएगा तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, अगर एमडी के बिना आप लिखेंगे तो वो वन से ग्रेड सिस्टम स्टार्ट होगा, ये बात याद है। अब मैंने ये लिखा, अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और आप देखते हैं कि भी ये किस तरह वर्क करता है। अब मैं इधर आकर फ्रेश करता हूँ और ये देख लो इधर इसने खुद को एडजस्ट कर लिया। अभी अब इसको ये देखो मीडिया स्क्रीन पर भी ये खुद को सही काम कर रहा है।
और मीडिया से ऊपर भी ये वर्क कर रहा है, लेकिन मीडिया से जो ही संभाल होगा तो ये खुद को रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रखेगा। मीडिया से ऊपर ये करेगा, मीडियम से ऊपर लार्ज पर, एक्स्ट्रा लार्ज पर ये वर्क करेगा। तो अब आते हैं हम इधर अपने प्रैक्टिकल में। तो आगे हम इसके अंदर और भी MD3, अब आप इधर LG भी लगा सकते हैं, लार्ज ले सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, तो आप अपने आगे प्रोजेक्ट की नौइयत के चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये MD खत्म कर देता हूँ और इधर सिर्फ हाफ सेट 3 लिखते हैं, हम सेव करते हैं और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं और इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ। तो ये देखो, अब इस तरह आप किसी तरह अगर आप इधर वीडियो पर यहाँ भी MD3 लगाना चाहते हैं तो आप इधर भी कॉल 3 के आगे, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ आगे आप इधर आप MD3 लगा सकते हैं। यहाँ भी आप आगे वीडियो से आगे, यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो आप सेट MD3 लिख सकते हैं और ये फिर इस पर भी काम करना चाहे स्टार्ट हो जाएगा। मीडियम स्क्रीन पर सेव करते हैं, आते हैं इधर और F5 से फ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट में आते हैं, अब ये मीडियम से ये देखो यहाँ तक ये सही काम कर रहा है, लेकिन मीडियम से जो ही संभाल के अंदर आता है ये खुद को एक्स्ट्रा संभाल से भी ये नीचे का है, ये देखो, तो ये खुद को फिर एडजस्ट नहीं करता ये। तो ये हमारे पास है ऑफसेट क्लास है, तो जो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब तक यहाँ यहीं तक।